आज में आगे हम जानते हैं कि कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत नियम कैसे लिया जाता है, इसकी क्या विधि होती है, साथ ही इनका उद्यापन कैसे किया जाता है। अब चाहे आप सादा कार्तिक व्रत करें या तारा भोजन करें या इसके अलावा कार्तिक मास में कोई भी व्रत नियम लें, यह स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप यह शरद पूर्णिमा से शुरू नहीं कर पाए हैं तो करवा चौथ से भी कार्तिक स्नान शुरू कर सकते हैं। कार्तिक मास में यदि सादा कार्तिक स्नान या तारा भोजन या कोई भी दूसरा व्रत नियम लें या कोई भी व्रत नियम ना लें तो भी सबसे जरूरी है कि सुबह उठकर तारों की छाया में स्नान करें। स्नान आदि के बाद रोजाना तुलसी, पीपल, बड़, कदम, केला, आंवला, पथवारी आदि का पूजन करें, दीप जलाएं, परिक्रमा करें। कार्तिक मास महात्म्य सुने और कार्तिक की कहानियां सुने। इतना नियम तो यदि आप कार्तिक मास में व्रत उपवास नहीं कर रहे हैं तो भी करें तो कार्तिक मास का फल जरूर मिलता है। सादा कार्तिक स्नान में कार्तिक मास की कहानी, तुलसी जी की कहानी, पथवारी की कहानी, इल्ली घुनिया की कहानी, सूर्य भगवान की कहानी, पीपल की और लपसी तपसी की कहानी, बिंदाई जी की कहानी आदि कहानियां सुने। इसके अलावा और भी कार्तिक मास की बहुत सारी कहानियां होती हैं, उन्हें भी सुन सकते हैं। और तारा भोजन में इन कहानियों के अलावा तारा भोजन की कहानी भी सुनी जाती है, जो आपको जल्द ही हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी कहानियों का वीडियो भी आपको जल्द ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जरूरी कहानियां आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। सादा कार्तिक स्नान में आप एक समय कभी भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन तारा भोजन में पूरे कार्तिक मास में रोजाना शाम को तारे देखकर, अर्घ्य देकर ही खाना खाया जाता है। दोनों ही व्रत में सुबह शाम दीप जलावें। सादा कार्तिक करें या तारा भोजन करें, दोनों ही व्रत 3 साल तक किए जाते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो एक एक साल करके भी उद्यापन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं सादा कार्तिक उद्यापन विधि। इसमें पूरे कार्तिक मास एक समय भोजन करें और आखिरी में 1, 2 या जितनी इच्छा हो जोड़ा जोड़ी जिमाएं, उन्हें वस्त्र, दान व दक्षिणा दें। इसके अलावा 35 चीजें कलप कर मंदिरों में चढ़ाएं या ब्राह्मणों को दान करें। इस तरह से सादा कार्तिक का उद्यापन किया जाता है। और तारा भोजन के उद्यापन के लिए पूरे कार्तिक मास रोजाना शाम को तारे देखकर और अर्घ्य देकर खाना खाना चाहिए और आखिरी में 35 चांदी के तारे बनवाकर एक बेस पर रखें। बेस यानी एक साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग का सामान और चाहे तो जेंट्स के कपड़े भी रखें, दक्षिणा रखें और फिर उन सबको कलप कर मंदिर में चढ़ाएं। उसके अलावा 1, 2 या जितनी भी श्रद्धा हो जोड़ा जोड़ी जरूर जिमाएं, फिर उन्हें वस्त्र, दान व दक्षिणा दें। इसके अलावा आप दोनों ही व्रत में राई की कहानी का नियम भी ले सकते हैं। राई की कहानी का नियम यदि लिया है तो आखिरी में आप एक कटोरी में राई भरकर उस पर एक ब्लाउज पीस और दक्षिणा रखें और उसे मंदिर में चढ़ाएं। इस तरह से सादा कार्तिक और तारा भोजन का व्रत किया जाता है।